हमारे चैनल की इस बिल्कुल नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिल्म धुरंधर के बारे में बात करने वाले हैं, जो बॉलीवुड की हालिया रिलीज है और इस समय सबसे अधिक चर्चा में है। इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े कलाकार हैं। पूरी फिल्म देखने के बाद मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि धुरंधर एक शुद्ध सिनेमाई अनुभव है। चाहे कहानी हो, एक्शन दृश्य हो, कलाकारों का अभिनय हो या फिर दृश्यों की प्रस्तुति, हर स्तर पर फिल्म बेहद प्रभावशाली है। यदि आपने अब तक ये फिल्म सिनेमाघरों में नहीं देखी है तो आज की वीडियो में मैं इसकी पूरी कहानी विस्तार से समझाने जा रहा हूं, ताकि आप घर बैठे इस शानदार कहानी का आनंद ले सकें। वीडियो को पसंद करें, टिप्पणी में धुरंधर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को सभी सूचनाओं के लिए चालू रखें। अब बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म धुरंधर की कहानी मुख्य रूप से वर्ष 1999 और 2001 में भारत पर हुए आतंकवादी हमलों पर आधारित है। यदि आप भारत के इतिहास से परिचित हैं तो जानते होंगे कि 1999 में विमान अपहरण और 2001 में संसद पर हमला हुआ था। इन दोनों घटनाओं के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन थे। इन सब तथ्यों के बावजूद भारत सीधे कार्यवाही नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान को अमेरिका और खाड़ी देशों सहित कई देशों का समर्थन प्राप्त था। इसी कारण भारत ने एक गुप्त योजना की शुरुआत की, जिसे नाम दिया गया मिशन धुरंधर। पूरी फिल्म इसी मिशन के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत 30 दिसंबर 1999 से होती है। इस दृश्य में हम अजय सन्याल से मिलते हैं, जो उस समय भारत के खुफिया विभाग के निदेशक होते हैं। इस भूमिका को आर माधवन ने निभाया है। एक भारतीय विमान जो अफगानिस्तान जा रहा होता है, कंधार हवाई अड्डे पर पहुंचते ही जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन द्वारा अपहरित कर लिया जाता है। विमान में सवार सभी भारतीय नागरिकों को बंधक बना लिया जाता है और उनकी रिहाई के बदले भारत से पकड़े गए आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की जाती है। मजबूरी में भारत सरकार को उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं और आतंकवादियों को रिहा करना पड़ता है। लगभग 2 वर्ष बाद 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर बड़ा आतंकी हमला होता है। आतंकवादी एक कार में सवार होकर सुरक्षा घेरा तोड़ते हैं, पुलिसकर्मियों की हत्या करते हैं और संसद में अफरा तफरी मचा देते हैं। समय रहते अजय सन्याल और उनकी टीम आतंकवादियों को मार गिराती है। इसके बावजूद जब भारत इस हमले का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता है तो न तो संयुक्त राष्ट्र और न ही अमेरिका भारत का समर्थन करता है। पाकिस्तान को वैश्विक समर्थन मिलने के कारण भारत फिर से असहाय रह जाता है। इस हमले के बाद भारत के शीर्ष अधिकारी एक उच्च स्तरीय बैठक करते हैं और ये तय किया जाता है कि पाकिस्तान को भीतर से कमजोर करने का एकमात्र रास्ता मिशन धुरंधर है। इस मिशन के तहत भारत अपने सबसे कुशल एजेंट को पाकिस्तान भेजने का निर्णय लेता है। इसी के साथ मिशन को मंजूरी मिलती है और इसे तुरंत लागू कर दिया जाता है। अगले दृश्य में हम अफगानिस्तान में रणवीर सिंह को देखते हैं, जो इस मिशन के लिए चुने गए एजेंट होते हैं। उनका नया नाम रखा जाता है हमजा अली। वे बलूचिस्तान के निवासी के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं और इसी बहाने पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। बलूचिस्तान वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच स्थित है। वहां के लोगों को पाकिस्तान में नफरत और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे वहां विद्रोही संगठन सक्रिय रहते हैं। हमजा कराची पहुंचता है और वहां लियारी क्षेत्र में प्रवेश करता है। लियारी कराची का एक प्रभावशाली इलाका है, जहां अपराधियों का शासन चलता है। यहां 3 बड़े अपराधी सरगना होते हैं: अरशद पप्पू, बाबू डकैत और रहमान डकैत, जिसे रहमान बलोच भी कहा जाता है। रहमान बलोच बलूच समुदाय का समर्थक है और लियारी के एक बड़े हिस्से पर उसका नियंत्रण है। हमजा का उद्देश्य रहमान डकैत के गिरोह में शामिल होना होता है। रहमान डकैत के बड़े बेटे की शादी के दौरान विरोधी गिरोह उसे मारने की योजना बनाते हैं। हमजा और अन्य भारतीय एजेंट शादी में काम करने वाले कर्मचारियों के रूप में शामिल होते हैं। गोलीबारी होती है और हमजा दोनों बेटों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः रहमान डकैत का बड़ा बेटा मारा जाता है। इसके बावजूद हमजा की कोशिशें और उसका व्यवहार रहमान डकैत के मन में उसके प्रति भरोसा पैदा कर देता है। अस्पताल में रहमान डकैत को यह विश्वास हो जाता है कि हमजा ने उसके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की थी। हमजा पैसे लेने से इनकार करता है और स्वयं को बलूच बताते हुए रहमान के संघर्ष का समर्थक बनता है। इससे प्रभावित होकर रहमान डकैत उसे अपने गिरोह में शामिल कर लेता है और अपने विश्वास पात्रों में स्थान देता है। समय के साथ रहमान डकैत अपने दुश्मन बाबू डकैत को मारने की योजना बनाता है। हमजा उसे समझाता है कि यही सही समय है।
योजना सफल होती है और बाबू डकैत मारा जाता है। इसके बाद रहमान डकैत लियारी का सबसे शक्तिशाली अपराधी बन जाता है और उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है कि वो राजनीति में भी उतर सकता है। राजनीतिज्ञ जमील जमाली को ये डर सताने लगता है कि रहमान डकैत उसकी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। इसी दौरान हमजा उसकी बेटी के करीब आता है और उससे प्रेम संबंध स्थापित करता है ताकि अपने मिशन के लिए राजनीतिक जानकारी हासिल कर सके। रहमान डकैत की मुलाकात खन्नानी भाइयों से होती है, जो अवैध धन और नकली भारतीय मुद्रा के कारोबार में शामिल होते हैं। इन्हीं के माध्यम से उसकी मुलाकात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी मेजर इकबाल से होती है। मेजर इकबाल चाहता है कि रहमान बलूच विद्रोहियों से अमेरिकी और रूसी हथियार लाकर उसे दे, ताकि भारत में बड़े आतंकी हमले किए जा सकें। रहमान डकैत ये सौदा स्वीकार कर लेता है और बलूच विद्रोहियों से हथियार हासिल कर मेजर इकबाल को सौंप देता है। हमजा ये सारी जानकारी भारत तक पहुंचा देता है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय खुफिया एजेंसियां 26 नवंबर 2008 के हमले को रोकने में असफल रहती हैं। इसी बीच जमील जमाली पुलिस अधिकारी एसपी चौधरी की मदद से रहमान डकैत का फर्जी मुठभेड़ में अंत कराने की योजना बनाता है। हमजा को जमील जमाली की बेटी से एक गुप्त वीडियो मिलती है, जिसमें साजिश का खुलासा होता है। हमजा इस वीडियो के जरिए जमील जमाली को ब्लैकमेल करता है और रहमान डकैत को छुड़वाने में सफल हो जाता है। 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले के बाद हमजा भीतर से टूट जाता है, लेकिन वो ठान लेता है कि अब वो पूरे लियारी और पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था को भीतर से हिला देगा। वो जमील जमाली से शादी करता है और उसकी मदद से रहमान डकैत को रास्ते से हटाने की अंतिम योजना बनाता है। एक उद्घाटन समारोह के दिन जब रहमान डकैत कम सुरक्षा में होता है, उसे जंगल के रास्ते ले जाया जाता है। वहां मुठभेड़ होती है और अंततः एसपी चौधरी उसे गोली मार देता है। हमजा उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाता है ताकि ये दिखाया जा सके कि उसने उसे बचाने की कोशिश की थी। अस्पताल पहुंचने से पहले रहमान डकैत की मृत्यु हो जाती है। मीडिया में ये खबर फैल जाती है कि पुलिस ने रहमान डकैत को गोली मारी और हमजा ने उसकी जान बचाने की कोशिश की। इससे हमजा लियारी का नायक बन जाता है और पूरे क्षेत्र पर उसका प्रभाव स्थापित हो जाता है। फिल्म के अंत में हमें पता चलता है कि हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया था और जिसे फांसी की सजा होने वाली थी। अजय सन्याल ने उसे देश की सेवा का अवसर दिया और उसी के तहत उसने मिशन धुरंधर को अंजाम दिया। फिल्म यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये संकेत दिया जाता है कि कहानी अभी अधूरी है और इसका दूसरा भाग अगले वर्ष मार्च में आएगा, जिसमें इस मिशन की पूरी कहानी दिखाई जाएगी।